माने आरओ, एआरओ, पुलिस भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई ऐसा पेपर ही नहीं है जो लीक नहीं हो रहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या दिक्कत आ जाता, क्या बवाल आ जाता। 90 पेपर लीक हो चुके हैं। अभी चंदा चोरी का सवाल चल रहा था ना फैजाबाद में, अब उठा करके इन्होंने रामपुर में जो है ला दिया कि आजम खान की यूनिवर्सिटी पे हम बुलडोज करेंगे 38 भवन। क्या वजह हो सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है और इतने सारे प्रदर्शन के बावजूद? एक आजम खान को टारगेट करने के लिए आप उस यूनिवर्सिटी को गिराना चाहते हैं। जो ये पूरा मामला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया और जिन्होंने कॉकरोच परजीवी बोला और जिसके बाद पूरे देश में जो है ये कांग्रेस जनता पार्टी आई और युवाओं का जो पूरा विरोध सामने आया, वो आज कह रहे हैं कि सीजीआई कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास किस चीज का वक्त है? एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी एक मामला बड़ी तेजी से चर्चा में आया है, जब रामपुर के डीएम ने आदेश दिया कि आजम खान के द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों का नक्शा नहीं पास है और उसे डिमोलिश किया जाएगा, गिराया जाएगा। उसके बाद पूरे देश से अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि आखिर शिक्षा के मंदिर को क्यों गिराया जाना है, क्यों उस पर बुलडोज़र चलाया जाना है। तमाम बातें हो रही है। सीधा हम यहाँ पे किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है आजमगढ़ और अन्य ज़िलों में पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के कोने कोने में उस प्रोटेस्ट को देखा जा रहा है, उसकी वानगी को देखा जा रहा है, उसका क्या असर होने वाला है भविष्य में, और साथ ही रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का जो मामला चल रहा है उस पर क्या अपडेट्स हैं। राजू भाई बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें लाठीचार्ज भी हुआ जब बच्चे जंतर मंतर से संसद की तरफ मूव किए, तो ये आंदोलन आपको अब किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए वसीम भाई, मेरा साफ तौर पे कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये जो पूरा मामला है इसको गंभीरता से लीजिए। जिस तरीके से वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है संसद मार्च करते हुए पूरे देश का नौजवान पहुँच गया और इतना संसद के करीब पहुँच गया कि आपको जो है पीछे से भागना पड़ गया, तो मतलब कि मुझे लगता है भारत में ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घटना हो रही होगी। दूसरी तरफ जो बुलडोजर राज है, जो एक तरफ जो है यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी पे जो है बुलडोज करने की आमादा है, वहीं पर देखिए कि जंतर मंतर पर आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। ये पैलेट गन का पहली बार मैं कश्मीर में सुना था, इसके पहले कहीं भी और भी इंटरनेशनल वे में ही सुना गया और कई जगहों पर सुना गया। तो क्या मतलब कि आप जो छात्र युवा है और जो 15 साल 16 साल की हमारी जो बहनें थी, जिस तरह से उनके ऊपर चढ़ चढ़ करके पुलिस वाले जो है माने कि अभद्रता कर रहे थे और पूरी देश देख रहा है। और आज भी जो ये पूरा मामला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया और जिन्होंने कॉकरोच परजीवी बोला और जिसके बाद पूरे देश में जो है ये कांग्रेस जनता पार्टी आई और युवाओं का जो पूरा विरोध सामने आया, वो आज कह रहे हैं कि सीजीआई कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास किस चीज़ का वक्त है? इतना बड़ा युवा माने ये देश युवाओं का है और कहा जाता है सब बहुत बड़ा युवा है। वो युवा रोजगार के लिए आज पहुंच गया है और उसमें वो बच्चे हैं वो जो इनकी उम्र जो है 15 साल 16 साल 20 साल के नौजवान पहुँचे हैं और अपनी मांग को कर रहे हैं कि नहीं नीट में जो पेपर लीक हो रहा है वो हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और 24 छात्र जो है अब तक जो है आत्महत्या कर चुके हैं और आजमगढ़ की भी एक अभी बेटी ने आत्महत्या किया, अभी उरई का एक लड़की ने आत्महत्या किया और लगातार ये अगर देखा जाएगा ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन क्या मामला है? कोई संजीदगी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या दिक्कत आ जाता, क्या बवाल आ जाता। 90 पेपर लीक हो चुके हैं और जिन पुलिस वालों के क्या वजह हो सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है और इतने सारे प्रदर्शन के बावजूद? देखिए ये एक फासिस्ट निज़ाम है और फांसीवाद यही होता है, बहुत रिलीज होता है। हिटलर को भी देख लीजिए कि किस तरह से देश को तबाह कर दिया उसने। और आज हम किस मुहाने पे खड़े हैं? हर दिन सर 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 1 लाख से अधिक स्कूल बंद हो गए। जिस समय हम बैठे यहाँ पर बात कर रहे हैं, हर घंटे 1 से अधिक जो है छात्र यहाँ पर भारत में जो है आत्महत्या करता है। 40 से अधिक छात्र भारत हर दिन आत्महत्या करते हैं। आप जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तब इस देश का जो सबसे बड़ा दिहाड़ी मजदूर है, हर तीसरा मजदूर आत्महत्या करने वाला दिहाड़ी मजदूर है। और ये जो बच्चे हैं ये एकदम नए हैं।
एकदम नए बच्चे हैं और इनसे भारत में किसी पॉलिटिक्स से के अभी मैं लगता है इनको अभी कोई कंसर्न नहीं बना, कोई देखा नहीं। लेकिन इन्होंने जब ये कांग्रेस जनता पार्टी और जो आइसा, AISF, SFI तमाम जो लोग और साफ तौर पे भारत में जो स्टूडेंट मूवमेंट लंबे समय से इस बात कर रहा था, और ये नहीं हो रहा है। आपके यहाँ पिछले दिनों अग्निवीर वाला बिहार में जब हुआ, देखा तो किस तरह से ट्रेनें चली। अभी लोक सेवा आयोग पर जिस तरह से वहाँ पर जब पिछले दिनों हुआ, वहाँ पर भी आपने जो है पूरा पानी की बौछारें मारी। अब ये मूवमेंट किस दिशा में जा रहा है, बहुत कम शब्दों में बताइए, किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ये हल निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा? ये मूवमेंट भारत बदलेगा। और साफ तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से किसान निकला था, 13 महीने उन्होंने जाम कर दिया था दिल्ली, और 750 किसानों की शहादत हुई। और इसलिए हुई कि हम जानते थे ना कि हमारे पास क्या हल इसका होगा, है। जब हमारे बच्चे को खाने को नहीं मिलेगा और हमें रहने को नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो जाकर के किसान के अस्तित्व का सवाल लड़ा। आज युवा उसके अस्तित्व का सवाल है। आप पब्लिक सेक्टर ख़त्म करते जा रहे हैं। हर दिन जो पेपर माने RO, ARO, पुलिस भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई ऐसा पेपर ही नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है। और साफ तौर पर है, ये सरकार ये चाहती है कि इसको नौकरी वोकरी न देना पड़े, और ये सब कुछ अडानी अंबानी को देना चाहती है। हम ये राजनीति नहीं होने देंगे। अभी चंदा चोरी का सवाल चल रहा था ना फैजाबाद में, अब उठा करके इन्होंने रामपुर में जो है ला दिया कि आजम खान की यूनिवर्सिटी पे हम बुलडोज करेंगे। 38 भवन नहीं है सर, आप यूनिवर्सिटी है। वो मोदी जी की तरह मोदी फर्जी डिग्री वाला नहीं मामला है। इनके तो मंत्रियों के पास भी सब डिग्री नहीं है। वो जाके देखिए कि यूनिवर्सिटी जिस तरह से होती है, फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जैसे मोदी जी बहुत सारे इनके लोग फर्जी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, और उसका पता भी जाइए तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं दिखती है। लेकिन वो 38 भवन उनको देखिए तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है, जो तमाम स्थिति में हम बेहतर एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, वो इस परिकल्पना पे आधारित था है। और आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक आजम खान को टारगेट करने के लिए आप उस यूनिवर्सिटी को गिराना चाहते हैं। तो साफ तौर पर है। अब देखिए आने वाली राजनीति में यही जो CJP यूनिवर्सिटी बचाने के लिए भी आप लोग कोई कदम उठाएंगे एकदम। और हम लोग 24 तारीख को जा रहे हैं और रामपुर में हम लोग धरना वहाँ देंगे उस दिन, और हमारा पदयात्रा भी करेंगे। और सिर्फ वो यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से जो सांप्रदायिक राजनीति का उसको केंद्र बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, हम साफ तौर पर कर रहे हैं कि इस देश का नौजवान जान गया है। उसीलिए CJP के जो पूरे प्रोटेस्ट में देखिए लोग कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान में हमको भटका रहे हैं। ये यहाँ का जो CGI होता है वो देता है फैसला, चला जाता है, राज्यसभा चला जाता है। हम लोग भी छात्र राजनीति से होकर आए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ते थे, भैया BHU से पढ़ते थे। हम जब लाठी चलती थी, चीज़ें चलती थी, तो जो लोग होते थे भीड़ तितर बितर होती थी। मैं ये देख रहा था कि जो वीडियोस देख रहा था कि लड़के रुक रहे थे कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं, संविधान में मेरा ये हक है, अधिकार है। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा सवाल है, संविधान वाला सवाल है, ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यूथ पॉलिटिक्स से ज़्यादा संविधान और हक और अधिकार की बात कर रहा है कि आपने कैसे मुझे मार दिया, मैं यहाँ पर अपनी मांग करने आया हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको जिस तरह से राजनीति को जैसे नहीं मोदी जी का लाना कोशिश करते कि राजनीति के हिंदू मुसलमान कर दो, विपक्ष का खेला कर दो, नहीं मुझे लगता है कि ना जो इस खेले में सोच रहे हैं उस खेले से बाहर है। ये माने कि इंडिया का जो है एकदम बेहतरीन दिमाग है, और जो कि पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजी से सूचनाओं से लैस है, उसको बहुत क्लियर है कि कौन क्या सही है, क्या गलत है और क्या मेरे अधिकार हैं। इसलिए वो लगातार वो लड़ रहा है। और मैं एक छोटी सी बात कहते हुए कहूँगा, विरेंद्र भाई जो बात कर रहे थे कि जो योगी जी का मठ है, जो एक बहुत बात हो गया इस पे, तो राजू भाई बात हो गया इस पे।